अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रियल तेलंगाना चैनल पे आप लोग देख रहे हैं दक्कनी खबरनामा नूरीन के साथ। सब में पहले आप लोग देखेंगे सुर्खियां। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव अजमेर शरीफ की दरगाह के वास्ते खिलाफ थी जाए। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हिदायत पे नमाजियों के वास्ते शमशाबाद एयरपोर्ट पे डेरा डाले। आंध्रा गवर्नमेंट वाले तेलंगाना से आने वाले गाड़ियों से टैक्स लेना शुरू कर दिए कते। मेदक के रायपल्ली में 2 करोड़ रुपयों का नकली गुटखा पुलिस वाले जब्त करे। और जलजलों से नेपाल और इंडिया के कितने के इलाके हिल गए। नेपाल में 500 से ज्यादा लोग मरे, इंडिया में भी कितने के लोग मरे। अब अपन खबरें तफसील से देखेंगे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रियासत तेलंगाना की तरफ से अजमेर शरीफ के वास्ते खिलाफ की जाए। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव अजमेर शरीफ के वास्ते खिलाफ लेके जॉबल के वेलफेयर डिपार्टमेंट के लोगों को दे दिए और उन्होंने कैंप ऑफिस में एक प्रोग्राम करे और खिलाफ मुबारक का मायना करे। इतच नहीं, पूरे अदब के साथ केसीआर ने खिलाफ को अपने सर पे भी रखे गए और थोड़ी दूर तक चलते हुए भी गए। उसके बाद खिलाफ की किश्ती को वेलफेयर डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी सैयद उमर जलील और डायरेक्टर जलालुद्दीन अकबर को दे दिए और खिलाफ के साथ में पूरे 2.5 लाख रुपयों की डीडीपी बना के दिए गए, जो दीवान जी अजमेर ज़ैनुल आबिदीन को नजराने के तौर पे देना है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली के बोलने पे मुस्लिम मुलाजिमों और मुसाफिरों को नमाज पढ़ने के वास्ते एयरपोर्ट पे डेरा डाल के दिए गए। जब से राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना तब से एयरपोर्ट के मुस्लिम मुलाजिमों और मुसाफिरों को एयरपोर्ट पे नमाज़ पढ़ने के वास्ते बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। चाहे धूप हो या बारिश हो, इन लोगों को वही हालत में नमाज़ पढ़ना पड़ता था, जिसकी तरफ से एयरपोर्ट के मुलाजिमा मुसाफिरा और मुसाफिरों के रिश्तेदार एयरपोर्ट वालों को कितने की बार इसके बारे में तवज्जो दिलाए, मगर उन लोगों की कान पे जूं तक नहीं रेंग रही थी। इसके बावजूद भी मुसलमानों को कड़क धूप में मजबूरन नमाज अदा करना पड़ता था। इस वास्ते तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली GMR के बड़े ऑफिसरों के साथ इस बारे में एक मीटिंग करे और ऑफिसरों को हिदायत दिए कि नमाज पढ़ते सो जगह पे डेरों का इंतज़ाम करो और नमाजियों को कोई भी तकलीफ नहीं होना। इस वास्ते एयरपोर्ट वाले डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हिदायत पे अमल करते हुए डेरों का इंतज़ाम करे और 24 अप्रैल से यहाँ पे डेरे लगाए, जिसकी तरफ से नमाजियाँ सुकून की सांस लिए। ये मौके पे पूरे मुसल्लियाँ और इमाम व ख़तीब मौलाना मोहम्मद रियाज जुमे की नमाज के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली साहब का शुक्रिया अदा करे और उनके वास्ते दुआ करे। स्टेट के मिनिस्टर हरीश राव और नायनी नरसिम्हा रेड्डी हफ्ते के दिन अलवाल के तालाबों का मुआयना करे। ये मौके पे एन नरसिम्हा रेड्डी लोगों से बोले, ग्राउंड वाटर के प्रॉब्लम को हल करने के वास्ते तालाबों की हिफाजत ज़रूरी है। इन्हों पब्लिक से ये भी बोले, ये तालाबा आप लोगों के हैं, आप लोग इसकी हिफाजत करना। ये मौके पे हरीश राव बोले, तालाबों पे के नाजायज़ कब्जे जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाना। इन्हों पब्लिक को ये भी ताकीद करे कि तालाबों का ने ज़मीना नको ख़रीदो, अगर तालाबों का ने घना बनाए तो हुकूमत ज़रूरी कार्रवाई करेंगी। इन्हों बोले, तालाबों की हिफाजत और सफाई के वास्ते हुकूमत करोड़ों रुपये खर्चा कर रही। ये मौके पर बल्दिया के कमिश्नर और रेवेन्यू अहदेदार भी थे। आंध्र प्रदेश के अजला, कृष्णा और गुंटूर में तेज तूफानी हवाओं के साथ अवकाली बारिश हुई, जिसकी तरफ से कितने की फसलें बर्बाद हो गए। गुंटूर डिस्ट्रिक्ट और कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में तेज़ हवाओं के साथ साथ अवकाली पानी पड़ने से कितने की फसलें बर्बाद हो गए। ज़्यादातर तो आमों की फसलों को नुकसान हुआ करते और बिजली गिरने की तरफ से जिला गुंटूर में एक किसान की भी मौत हो गई। नेशनल हाईवे नंबर 9 पे इंदिरा कुलियंदी पहाड़ी पे से एक बड़ा पत्थर गिरने की तरफ से ट्रैफिक जाम हो गई और ये पत्थर गिरने से एक कार को भी नुकसान हुआ करते। विजयवाड़ा और हैदराबाद हाईवे पे भी ट्रैफिक जाम थी, बाद में ट्रैफिक के रुख को दूसरी तरफ मोड़ दिए। और दूसरी तरफ गुंटूर में बिजली गिरने से 44 साल का देवा भिक्षम नाम का किसान भी मर गया। ये बारिश की तरफ से चना, मैसूर और कित्ते की फसलें बर्बाद हो गई, बल्कि एग्रीकल्चर वाले बोले। इंडिया के नॉर्थ के एरियो के साथ साथ रियासत आंध्र प्रदेश के किनारों के डिस्ट्रिक्टों में भी जलजले के झटके आए, मगर कुछ भी जानी नुकसान नहीं हुआ करते। हफ्ते को नेपाल में जलजला आया। इंडिया के कितने की रियासतों में भी जलजले के झटके महसूस हुए। आंध्र प्रदेश के किनारों के डिस्ट्रिक्टों में भी जलजले आए बल के मालूम हुआ। ऐसा सुनने में आया विजयवाड़ा, काकीनाडा, राजमंद्री, थुलूरू, श्रीकाकुलम, विजयनगर, विशाखापट्टनम और दूसरे एरिया में जलजले के हल्के झटके लगे कते। ये जलजलों से लोग बहरान होकर घरों और दुकानों से बाहर निकल गए।
ज़लज़लों से कुछ भी जानी नुकसान की इतला तो नहीं मिली। इसके अलावा ये भी मालूम हुआ कि हैदराबाद के एरिया मरकजगिरी के रहने वाले 25 लोग जो नेपाल के मंदिर को गए हुए थे, ज़लज़ला आने की वजह से बहरान हो गए हुए हैं। वो लोग ज़लज़ला आया बोल के मालूम होते ही होटल में से निकल के बाहर आ गए थे और मदद का इंतज़ार कर रहे। नलगुंडा में पुलिस वाले चेकिंग करते वक्त एक मोटर में से 5 किलो सोना मिला करते। नलगुंडे में पुलिस वाले गाड़ियों की चेकिंग करते वक्त एक मोटर में से 5 किलो के सोने के जेवरा निकले। ये जेवरों के रसीदा पूछे तो गाड़ी में थे सो 2 लोग टालम टोली करे कते, जिसके बाद पुलिस वाले विजयवाड़ा के श्री बाबू और योगेश को पकड़ के ये लोग जेवरा कहाँ से लाए थे और कहाँ ले जा रहे थे मालूम कर रहे। पी के गाड़ियां चलाने वाले 20 लोगों को पुलिस वाले बंजारा हिल्स रोड नंबर 14 पे पकड़े। बंजारा हिल्स रोड नंबर 14 पे जुमे की रात को पुलिस वाले शराब पी के गाड़ियां चला रहे थे सो 20 जनों को पकड़ के उनके 10 मोटरों और 9 मोटरसाइकिलों को जब्त कर लिए। चेकिंग के वक्त कांग्रेस के फ्लोर लीडर जाना रेड्डी और मोहम्मद अली शब्बीर के गाड़ियों के ड्राइवरों को भी चेक करे, मगर वो ड्राइवर शराब पिए हुए नहीं थे। गाड़ियों के इतने चेकिंग होने के बाद भी लोग अपना बेवड़ा पना नहीं छोड़ें। पी के गाड़ी चलाए तो कितना भयानक एक्सीडेंट होता क्या वो लोगों को नहीं मालूम। जानते बूझते मौत को कई को दावत देना, खुद मरते मरते 4 को कई को लेके मरना, अकेले ने मरना। 24 अप्रैल जुम्मे के दिन सिटी सिविल कोर्ट हैदराबाद बार एसोसिएशन के इलेक्शन हुए और 24 अप्रैल के दिन ही रिजल्ट भी आ गए। ये इलेक्शन 24 अप्रैल जुमा के दिन सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक चला। ये इलेक्शन की निगरानी चीफ इलेक्शन ऑफिसर पीवी संजीव राव करे। ये इलेक्शन में जीतने वाले उम्मीदवार में प्रेसिडेंट के पोस्ट के वास्ते एल हरी राव, वाइस प्रेसिडेंट के वास्ते नवीन कुमार और श्याम कुमार, ट्रेजरर के पोस्ट के वास्ते नारायणा, सेक्रेटरी की पोस्ट के वास्ते मनुकुंडा प्रवीण, जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट के वास्ते पवन कुमार शर्मा, लाइब्रेरियन की पोस्ट के वास्ते दुर्गानंदम और 8 एग्जीक्यूटिव मेंबरों को चुने गए। ये मौके पे सिटी सिविल कोर्ट के एरिया में वो लोग आपस में एक दूसरे को मुबारकबादियाँ दे लिए, मिठाइयाँ बांटे और पटाखे भी फोड़े। ये मौके पे नए सेलेक्ट हुए बार एसोसिएशन के सदर एल हरी राव और लाइब्रेरियन दुर्गानंदम मीडिया से बातें करते हुए डिटेल बताए। ये मौके पे किते की वकीलां भी वहाँ पे मौजूद थे। हैदराबाद के एरिया अमीरपेट में एक आदमी अमीरपेट के एमआरओ के ऊपर हमला कर दिया करते। हैदराबाद के एरिया अमीरपेट के एरागड्डा हॉस्पिटल का ने एक लैंड ग्रैबर अमीरपेट के एमआरओ पे हमला कर दिया। वो कई को बोले तो लैंड फॉर सेल का बोर्ड वहाँ से निकाल दिए बोल के एमआरओ विजय राजू के ऊपर मोहम्मद हुसैन हमला कर दिया। विजय राजू इसकी शिकायत संजीविया रेड्डी नगर के पुलिस स्टेशन में करे गए। पुलिस वाले उनका केस लिख ले के छानबीन कर रहे। रियासत आंध्र प्रदेश की हुकूमत वाले भी तेलंगाना से आने वाले गाड़ियों से टैक्स लेना शुरू कर दिए थे। रियासत तेलंगाना की हुकूमत की तरफ से आंध्र प्रदेश से आने वाले गाड़ियों पर टैक्स लगाना शुरू करने के बाद आंध्र प्रदेश की हुकूमत वाले भी तेलंगाना से आंध्र प्रदेश को जाने वाले गाड़ियों पर टैक्स वसूल करने का फैसला करे। आंध्र प्रदेश की हुकूमत वाले इसके बारे में एक जीओ पास करे, जिसके बाद जुम्मे की रात से टैक्स लेना शुरू कर दिए गए। आंध्र प्रदेश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री वाले बोले वो लोगों को अब के साल पूरे 60 लाख रुपये कैसा भी करके जमा करना है गते और वो लोगों का ने कौन सा भी दूसरा रास्ता भी नहीं है। मेदक डिस्ट्रिक्ट के रायपल्ली में पुलिस वाले 200 करोड़ रुपयों का नकली गुटखा जब्त करे करते। रायपल्ली में पुलिस वाले 2 करोड़ रुपयों का नकली गुटखा एक फार्म हाउस में थी टाटा एस कार में से निकाले। ये नकली गुटखा 20 थैलों में रखे हुआ था। पुलिस वाले कार को जब्त करके इंक्वायरी में लगे हुए हैं। हैदराबाद के मशहूर ख्वाजा मोहम्मद अजीमुद्दीन के बेटे की शादी में तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली खास मेहमान बन के गए थे। मशहूर तबीब ख्वाजा मोहम्मद अजीमुद्दीन के बेटे ख्वाजा मोहम्मद जमालुद्दीन की शादी हुई। ये शादी में रियासत तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली खास मेहमान बन के गए थे। डिप्टी सीएम के अलावा बॉडी बिल्डर मोहम्मद मोहतशम, सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी के मोहम्मद मुर्तज़ा और रूबी तेलुगु और रियल तेलंगाना चैनल के रिपोर्टर मोहम्मद गौस भी ये शादी में मेहमान बन के गए थे। नॉर्थ जोन डीसीपी जी सुधीर बाबू की निगरानी में 300 पुलिस वाले मिलके सिकंदराबाद के एरिया में घर घर में तलाशी लिए। सिकंदराबाद के एरिया में नॉर्थ जोन डीसीपी जी सुधीर बाबू की निगरानी में 300 पुलिस वाले मिलके 70 घरों की तलाशी लिए।
ये सर्च ऑपरेशन करके पुलिस वाले 2 बाइकां, शराब के बोतलां और दूसरी चीज़ें जब्त करे। डीसीपी जी सुधीर मीडिया से बात करते हुए ये सर्च ऑपरेशन की पूरी डिटेल बताए। शेखपेट विनायका नगर की एक 700 साल पुरानी कुतुबशाही मस्जिद को पुलिस वाले आबाद करने से रोक दिए गए। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन की लिमिट में है सो शेखपेट विनायका नगर में एक मस्जिद है जो कि 700 साल पुरानी है। कितने सालों से बंद पड़ी हुई वो मस्जिद को आबाद करने के वास्ते हफ्ते के दिन वक्फ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इफ्तिखार अपनी टीम को लेके गए थे, मगर गोलकुंडा के इंस्पेक्टर मोहम्मद खलील पाशा की हिदायत पे थोड़े पुलिस वाले आके वो लोगों को मस्जिद आबाद करने से रुका दिए और मोहम्मद खलील पाशा पुलिस स्टेशन को बुलाए बोल के बोले। जब पुलिस वालों से इसकी वजह पूछे तो लॉ एंड ऑर्डर का बहाना बना के वो लोग मस्जिद को आबाद होने से रुका दिए। यहाँ पे हम आपको याद दिलाना चाह रहे हैं कि जो ऑफिसरों की टीम वहाँ पे गई थी उनके पास पूरे पेपर थे, अथॉरिटी थी, फिर भी वो लोग इंस्पेक्टर की बात सुन के खामोश बैठे, कुछ भी जवाब नहीं दिए। ये मस्जिद के अंदर का जब हाल देखे तो वक्फ बोर्ड वालों के लापरवाहियाँ सामने आए, जहाँ पे खबरों की बेअदबी हो रही, बुरे काम हो रहे। ऐसा भी सुनने में आया कि वक्फ बोर्ड की तरफ से एक कमेटी भी बनाए थे, मगर कुछ भी फायदा नहीं हुआ। 700 साल पुरानी ये मस्जिद आबाद होते होते फिर वीरान रह गई और आजू बाजू के लोग भी पुलिस की कार्रवाई पे गपचुप बैठ के तमाशा देखे, कोई एतराज़ नहीं करे। पुलिस की तरफ से ये काम रुकाए, बाद में समझ में आ रहा कि कहीं पुलिस वाले लैंड ग्रैबर से मिले हुए तो नहीं है। अभी आप जो पीछे मस्जिद मेरे पीछे देख रहे हैं वो 2 मस्जिद, एक गुम्बद, 3 गुम्बद का इलाका कहलाया जाता है। ये कुतुबशाही ज़माने की मसाजिद हैं और यहाँ पे कुतुबशाही दौर के गुम्बदें भी मौजूद हैं। ये मस्जिद काफ़ी ज़माने से खैराबाद थी। मैं वक्फ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हैसियत से यहाँ कई मरतबा मैं दौरा किया और हमारे स्पेशल ऑफिसर साहब अकबर साहब कई बार मुझे यहाँ भिजाए और इस ताल्लुक़ से काफ़ी रिकॉर्ड्स हमने निकाले और मैं जो है मुख्तलिफ महकमा से जो इनसे मुताल्लिक़ है उनसे बात किया। बात करने के बाद हम लोग ये डिसीजन लिए कि हम पहले मस्जिद को आबाद करेंगे, उसके बाद इसके तहत जितने भी औकाफ़ी जायदादें अटैच हैं उसको हम जो है फिर बाद में उसके ताल्लुक़ से हम कार्रवाई करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह आज मस्जिद की नमाज हो गई, ज़ुहर की नमाज यहाँ हुई और मस्जिद आबाद हो गई। और मैं यहाँ के नौजवानों से, ख़ासकर मुस्लिम बच्चे नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि वो इस मस्जिद को संभालें, आबाद रखें और इसकी देखभाल फरमाएँ। शुक्रिया। सर इस मस्जिद के कितनी अराजी है सर? 3270 का थे। मस्जिद की जुमला जो रकबा है उसका मुझे अभी अंदाज़ा नहीं है क्योंकि मेरे पास करेक्ट फिगर अवेलेबल नहीं है, लेकिन जितने भी आबादी, जितनी भी ज़मीन है, इसकी जितनी भी अटैच प्रॉपर्टी है मस्जिद के ताल्लुक़ से, वो हम बराबरी औक़ाफ़ से और रेवेन्यू से और पुलिस से प्रोटेक्शन लेके हम उसको हासिल करेंगे। अभी मस्जिद अभी नमाज हम शुरू करे था, अभी ये मस्जिद 344 गज पे है। 344 गज पे है, इसकी अराजी और ज़्यादा है आपको? इसकी अराजी इससे ज़्यादा है। क्या इमामत के लिए कोई इमाम को मुकर्रर करेंगे? इंशाल्लाह इमाम को मुकर्रर करेंगे। एक यहाँ पे कमेटी बनाई गई है, मस्जिद कमेटी, और उसके सदर मुनीर आलम खान साहब हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी का इंतजाम भी रखा गया है और मस्जिद के लिए मौज़न और इमाम का भी तकर्रुर हो जाएगा।